अगर 10 लड़के जिम जा रहे हैं तो 10 में सिर्फ 3 की अच्छी बॉडी बनती है जैसी बॉडी वो बनाना चाहते हैं, बाकी 7 की क्यों नहीं बनती? क्योंकि वर्कआउट तो वो सेम जिम में कर रहे हैं, डाइट भी सब लेते हैं, एक्सरसाइज भी सब करते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 3 की अच्छी बॉडी बनती है, बाकी 7 की नहीं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपने जिम में भी देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसी बॉडी वो बनाना चाहते हैं वैसी बना लेते हैं, बाकी सब जिम तो जाते हैं, डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं साथ ही में, मगर उनके वैसे ग्रोथ नहीं आते। इसका रीज़न क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह आप कुछ छोटे छोटे ऐसे काम और स्टेप लेकर अपनी बॉडी की ग्रोथ दोगुना कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपनी बॉडी की अभी एक फोटो खींच लें और एक 3 महीने का टारगेट बनाएं। अभी मैं जो भी कुछ आपको कहने जा रहा हूँ उसे 3 महीने तक फॉलो करें। उसके बाद देखिए आपकी रिजल्ट कितने अच्छे हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो अपनी डाइट में प्रोटीन इनटेक को बढ़ा देना है। अक्सर लोग बहुत कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं और फिर कहते हैं मेरी बॉडी नहीं बन रही। आपको अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन लेना है, मगर आजकल जिसका वजन 60 kg है वो 60-70 ग्राम ही प्रोटीन पर आकर रुक जाता है। और बहुत से लोग का ये भी होता है कि हम वेजिटेरियन है तो हमारी प्रोटीन नीड कैसे पूरी होगी। तो मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ आपको एक वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग डाइट प्लान दिखेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे फूड्स बताए गए हैं जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और वो वेजिटेरियन भी है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मसल ग्रोथ प्रोटीन ही से होती है। दूसरी चीज़, आपको बहुत सारे लड़कों को मैंने भी देखा है कि वो एक्सरसाइज बहुत जल्दी करते हैं। जैसे अगर कोई पुशअप कर रहा है तो बहुत जल्दी पुशअप किया, तो उससे आपकी मसल्स पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, ना ही मसल स्ट्रेन होती है। उससे बस आपके जॉइंट्स खराब होते हैं, वो जल्दी ऊपर नीचे। आपको जो भी वर्कआउट करना है, चाहे जिम में कर रहे हैं या घर पे, आपको बिल्कुल स्लो एक रेपिटेशन में 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड से ज़्यादा लगाना है। स्लो जाना है, स्लो उठना है। इससे आपकी मसल्स पर पूरा भार पड़ेगा, ना कि आपके जॉइंट्स पर, और आपकी मसल ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि मसल्स अच्छे से ट्रेन होगी तो मसल ग्रोथ तो होगी। अगला काम जो आपको करना है वो है ओवर थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग से बचना। आजकल बहुत से लोग हर वक्त जब बैठे रहते हैं तो खाली दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ। कभी तो बहुत सारे लड़के दिन भर अश्लील सोचते रहते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को सोचने में और इमेजिन करने में आपकी माइंड की सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। और निगेटिव थॉट, और अगर निगेटिव थॉट नहीं भी है, ओवर थिंकिंग आप करते हैं तो इसमें आपकी माइंड की बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है। उससे आपकी बॉडी में एनर्जी ना जाने के बजाय माइंड में जाती है और वहाँ से खर्च हो जाती है। और आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, तभी आपकी बॉडी की ग्रोथ जल्दी हो पाएगी। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमारा अगला स्टेप है, आप मेडिटेशन कीजिए और नो फैप का पालन कीजिए। मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत होगा। आप सुबह ज़्यादा नहीं 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन पे यूट्यूब पे बहुत गाइड होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेडिटेशन कैसे करें तो या तो यूट्यूब पे देख लें वीडियो, नहीं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और आपको नो फैप का पालन करना है, यानी कि आपको मास्टरबेशन नहीं करना है। आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि हर आदमी यही करता है, मगर ये आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। इससे आपकी बॉडी की बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपका माइंड शांत नहीं रहता, इसी से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। इसीलिए जो नो फैप का पालन नहीं करेगा उसकी बॉडी भी जल्दी नहीं बनेगी, ना उसकी मसल ग्रोथ होगी, ना उसमें स्टेमिना होगा, ना स्ट्रेंथ होगी। हाँ होगा ही, मगर नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में जो नहीं करता होगा उसके कंपैरिजन में कम होगा। तो अगर आपको भी अपनी बॉडी की ग्रोथ दोगुना करनी है तो आपको नो फैप का पालन करना होगा और मास्टरबेशन छोड़ना होगा। अगर आपको इस पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब आते हैं न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन पर आपको फ्रूट्स भी कंज्यूम करने हैं, आपको फ्रूट सलाद भी लेना है, कच्ची सब्जियां भी खानी हैं, घर की बनी सब्जियां भी खानी हैं, मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मक्खन, मलाई, इन सब चीज़ों को भी कंज्यूम कीजिए। अभी गर्मी का टाइम है तो दही आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। और आपको जो मेन काम करना है वो है कि अपने डाइट में हाई प्रोटीन फूड को ऐड कीजिए। अगर आपको लिस्ट चाहिए या कुछ तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पे हाई प्रोटीन चीप फूड है, वेजिटेरियन फूड है, और ऐसा बहुत कुछ हमारे वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा। आप हमारी वेबसाइट fitnessandmuscles.com विजिट कीजिए। वहाँ पे एक वेजिटेरियन मसल बिल्डिंग डाइट प्लान भी है जो फुल वीक का है, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आपको हाई कैलोरी फूड्स भी कंज्यूम करना है, क्योंकि आपकी कैलोरी इंटेक भी हर दिन पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा खाने का टाइम नहीं है या आप ज़्यादा खा नहीं पाते हैं तो आप स्मूदी कंज्यूम करना शुरू कीजिए। स्मूदी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हाई कैलोरीज के लिए, क्योंकि इस एक गिलास स्मूदी में अगर आप सही से बनाएं तो 800-600 इतनी कैलोरीज हो जाती हैं, जो कि तो एक मील में कंज्यूम करने पर होती है। तो उसकी भी फुल डिटेल हमारे वेबसाइट पे है, कुछ स्मूदीज की रेसिपी भी है और सही तरीका क्या है वो भी है, आप वहाँ चेक कर लीजिए। आपको सुबह सुबह प्रोटीन सलाद खाना है। प्रोटीन सलाद वही है चना मूंग स्प्राउटेड, उसमें पीनट्स, कुछ मसाले, ये सब मिलाकर उसे खाने से उसमें जो प्रोटीन होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि वो स्प्राउट से होता है और वो आपकी और भी अदर न्यूट्रिशन को फुलफिल करने में हेल्प करता है। और एक चीज़ जो कि अगर आपके बजट में है तो ही आप फॉलो करें, बादाम रगड़ा। बादाम रगड़ा बनाने के लिए आपको 50-60 बादाम लेने हैं और वर्कआउट के बाद जो है
इसको अगर आपके घर में कुंडी सोटा तो होगा नहीं, आपको इसको मिक्सी में पीस कर इसका रस निकाल कर उसे पी लेना है। ये एक बहुत हाई कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन ड्रिंक है जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, पहलवान ये सब भी इसको लेते हैं। तो अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपके बजट में है, तो आप इसको भी जरूर ऐड करें। इसको आपको वर्कआउट के तुरंत बाद लेना है। और कुछ हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, मुलेठी, शतावरी, ये सब जो भी कुछ हर्ब्स होते हैं, ये हर्ब्स को आपको रात में कंज्यूम करना है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत जल्दी बढ़ेगा और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो उतने में आपकी मसल ग्रोथ ये सब बढ़ ही जाएगी। और सोने से पहले आप दूध अगर पीते हैं तो उसमें अंजीर डाल लें, 2 अंजीर डालकर उसको उबाल लें, उसके बाद उसको पी लें और अंजीर को चबाकर खा लें। और अगर आप नहीं भी दूध कंज्यूम करते हैं तो भी आप जो है इस चीज़ को अपनी डाइट में ऐड करें, इससे आपकी ग्रोथ और जल्दी होगी। और ये अंजीर में और से भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपकी मसल ग्रोथ, आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको अब कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और ये सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में और सही तरीके से है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।